सतीश, अरे ले आओ। तुम ना मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हो। अब मैं सुबह सुबह उठ के सबके लिए खाना बनाऊं या फिर ऑफिस के लिए रेडी हूँ, और उसके बाद दिन भर ऑफिस में काम करके शाम को घर आके फिर डिनर बनाऊं। मैं भी इंसान हूँ यार। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ नीलम। वो क्या है ना, मैंने एजेंसी वालों से बात की है तो उन्होंने कहा जैसे ही कोई अच्छी मेड मिलेगी ना वो लोग भेज देंगे। अब वो लोग क्या है ना, वेरिफिकेशन करके रखते हैं मेड्स का। और मैं किसी ऐसी बाई वाई के चक्कर में घर नहीं छोड़ सकता। अब ऐसा कौन सा खजाना रखा है तुम्हारे घर में? वैसे भी मैं तो अपनी सारी ज्वेलरी बैंक के लॉकर में रखती हूँ। घर में बस खर्च जितने पैसे होते हैं, और खाना पीना और फ्रूट्स वगैरह की चोरी तो हर कोई नौकर करता है। इन सब चीजों को ना नजरअंदाज करना पड़ता है, नहीं तो घर और ऑफिस के बीच में बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे। अर्जुन, घंटी बजी सुनाई नहीं दी तुमको? खोलो ना फिर। बहुत लेट हो गया ना आज। जल्दी खाओ, चलते हैं। नीलम जी, मॉम कोई मिल रहा है आपसे? अभी कौन आ गया? हाँ बोलो। वो एजेंसी के वहां से पता चला कि आपको कोई घर में काम वाली की जरूरत है। हाँ हाँ, आओ ना अंदर आओ। एजेंसी से लड़की आई है, आओ आओ। अच्छा, तुम खाना वगैरह बर्तन झाड़ू पोछा सब कर लेती हो ना? जी मैम, सारा काम जानती हूँ। अच्छा, वैसे नाम क्या बताया तुमने? रति। ऐसा है रति कि अभी तो हम लोग निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। हाँ। शाम को आ जाओ, डिटेल में बात करेंगे और शाम को मैडम तुम्हें काम भी समझा देंगे। साहब, वो अगर पापा घर पे हैं तो मैं यही रुक जाती हूँ ना शाम तक। वो क्या है ना कि मैं तो ज्वाइन करने के लिए सारा सामान साथ में लेकर आई थी, और वैसे भी मेरा घर बहुत दूर है, जाके आने का तो। हाँ हाँ ठीक है, तुम यहीं रुक जाओ। अर्जुन, किचन दिखा देना इसे। हाँ ठीक है। और तुम बाबा के लिए खाना बना लेना दोपहर का। बाकी का काम मैं तुम्हें शाम को आके समझा दूंगी, ठीक है? अभी हम चलते हैं ऑफिस। चलो। नीलम, घर में किसी अजनबी के साथ इस तरह से बच्चे को अकेला छोड़ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सतीश, तुम ना एक मैरिड वर्किंग वुमन की लाइफ में मेड की क्या अहमियत है ना, ये समझ ही नहीं सकते। अगर अभी मैं उसे जाने देती और शाम को वो लौट कर नहीं आती तो जान मेरी जाती ना। हाँ ठीक 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 है बाबा, चलो चलो, लेट हो रहा है। बाबा, आपके लिए दूध लेकर आऊं? बच्चा हो क्या? मैं दूध नहीं पीता। तो कैपुचिनो लाऊं? कैपुचिनो? हाँ वो ठीक रहेगा। अच्छा सुनो, एक काम करो, ये सब सामान उठाकर वो सामने किचन में वहां रख देना, और वो मॉमलेट का रूम है, मेरा रूम ऊपर है, ठीक है? ओह, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ढूंढ लूंगी। और आपका कैपुचिनो लेके मैं आपके रूम में आती हूँ। कूल। अरे वाह रति, लगता है तू अब सही जगह पहुंच गई। आजकल की हमारी दौड़ भाग भरी जिंदगी में एक मेड या डोमेस्टिक हेल्प की अहमियत बहुत ज्यादा है। उनके होने से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी कितनी आसान हो जाती है, लेकिन अगर वो एक दिन भी ना आए तो वही जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। ऐसे में कई बार हम बिना ज्यादा जांच पड़ताल किए अपने घरों में मेड्स रख लेते हैं, और कभी कभी यही कदम हमारे लिए बहुत घातक हो सकता है। हमारी आज की कहानी भी ऐसी एक घटना पर आधारित है। अर्जुन बाबा, आपकी कैपुचिनो। हाँ ये रखो। आपका रूम बहुत गंदा हो रहा है, मैं साफ कर दूं? करना है करो यार, कुछ नहीं। अर्जुन बाबा, आपने ये सारी किताबें पढ़ ली क्या? क्या कर रही हो तुम? अरे कपड़े ले रही थी।
अरे क्या कर रही हो, हटो सामने से। अरे तुम्हें दिखाई दे रहा है मैं गेम खेल रहा हूँ? तुम्हारे चक्कर में जाओ ऐसे। अरे बोलो ना, जाओ ऐसे। मैडम, मैं किसी को भी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। छोटे साहब, ये खोल दीजिए, खुल नहीं रहा। एक मिनट। खुल गया। अरे वाह, आपने तो तुरंत खोल दिया, बहुत पावर है आप में। भाई मजा आ गया आज खाना खा के। बहुत ही स्वाद बना था, खाना बहुत अच्छा बनाया था। सच में। और मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि नेक्स्ट वीक की पार्टी में हम होटल से खाना नहीं मंगवाएंगे, इसी से बनवाएंगे। ठीक। चलो नीलम, मैं अपना एक ड्रिंक बनाता हूँ, मुझे कुछ काम करना, ऑफिस का तो मैं जाता हूँ अपने रूम में। ठीक है। मॉम, मैंने खाना खा लिया, मैं चलता हूँ। अर्जुन, हाँ, वहां क्या ढूंढ रहे हो? वो माउथ फ्रेशनर का डब्बा कर रखा है। वो तो मेरे कमरे में, जाओ ले लो। अच्छा, आपके रूम में? सब सो रहे। तो मैडम, 100 रुपए के प्याज, 20 रुपए के आलू, 30 रुपए के मटर, 50 रुपए की शिमला मिर्च, 100 का गाजर और 150 के मशरूम। अरे मगर ये तो 450 रुपए हुए। आपने तो हमें पूरे 500 रुपए दिए थे। ये 50 रुपए कहाँ गए? तो उसकी चिंता मत कर, किचन में जा, बहुत सारे बर्तन पड़े, वो कर ले। अरे हाँ 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 मैडम, मुझे याद आ गया, वो 50 रुपए मैंने कहाँ खर्च किए थे। अरे तुम अभी तक वहीं अटकी हुई हो। अरे सुनिए ना मैडम, जब मैं वापस आ रही थी ना तो मुझे एक संतोषी माँ का मंदिर दिखा। मैंने उसमें सबके लिए प्रार्थना की और घर की खुशहाली के लिए 50 रुपए का प्रसाद भी चढ़ाया। मैं अभी आपको प्रसाद देती हूँ। ये लीजिए। अर्जुन, कहाँ गया था तू? वो अमित के घर गया था। छोटे साहब, आप भी प्रसाद ले लीजिए। नहीं नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। अर्जुन, प्रसाद को मना नहीं करते, इधर आओ, ले लो। भाई क्या मस्त एडिशन आया यार इस बार, फुल फील आ रही है। सुन, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ, हाँ ठीक है शर्मा जी। हाँ तो कल मिलते हैं ना ऑफिस में। हाँ तो बताइएगा फिर। हाँ हाँ चलिए ठीक।
गुड नाइट, गुड नाइट। अर्जुन, अर्जुन कहाँ हो तुम? अर्जुन, अर्जुन मेरे पास आओ नीचे। क्या हुआ डैड? क्या हुआ डैड? ये क्या है हरकत तुम्हारी? क्या है ये? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? कुछ बताओगे? हाथ से निकल गया है तुम्हारा लाट साहब। अपने कोर्स की पढ़ाई करने के बजाय आजकल ये सब पढ़ाई कर रहा है आजकल ये। लेकिन ये तुम्हें मिली कहां से? अब ये भी गिरी छत से। छत पे छुपा के रखी होगी ना? अब समझ में आ गई पूरा दिन ये छत पे क्या करता रहता है। मॉम वो ये अर्जुन, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद यू। क्या है ये सब? मॉम ये मेरी नहीं है। ये अभी भी झूठ बोल रहा है। नहीं। तेरी तो अगर ठिकाने लगानी पड़ेगी मेरे को। साहब, वो जो पड़ोस के घर में लड़का रहता है ना, अमित करके, जो अर्जुन साहब का दोस्त भी है, वो अक्सर यहाँ पर आता जाता रहता है। और एक बार तो मैंने उसे गंदी मैगजीन के साथ बैठे हुए भी देखा था। साहब, हो ना हो, उसी ने अपनी मैगजीन हमारी टेरेस पे छुपाई है। देखा, मुझे तो पहले से ही अमित और अर्जुन की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। ठीक है अर्जुन, अगर ऐसा है तो आज के बाद तुम उस अमित से ना बात करोगे ना कोई वास्ता रखोगे। और टेरिस तो क्या, वो घर के आजू बाजू में दिखना नहीं चाहिए, समझे तुम? ठीक है, मैं चलता हूँ। और तुम, ये जो तुम अमित के बारे में बता रही है वो सही है ना? कहीं तुम इसे बचाने के लिए तो? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। जो मैंने देखा वही बोला। अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है तो हम संतोषी माता की कसम खाते। ठीक है, तुम जाओ, अपना काम खत्म करो और फिर सो जाना। जी मैडम। छोटे साहब, देखिए, मैं आपके लिए आपकी फेवरेट कैपुचिनो लेके आई और आपसे माफ़ी भी मांगने आई हूँ। आपको बचाने के लिए आपके फ्रेंड अमित का नाम लेना पड़ा। वो बड़े साहब इतने गुस्से में थे कि आई नो तुम मेरी हेल्प कर रही थी, थैंक्स अ लॉट। बट मुझे अमित के लिए बहुत बुरा लग रहा है। डैड ने उसको घर से बैन कर दिया है। आई थिंक आई हैव लॉस्ट माय फ्रेंड। अरे, आप उदास क्यों होते हैं? हम बनेंगे ना आपके बेस्ट फ्रेंड। चलिए हाथ मिलाइए। अर्जुन, आपके लिए कॉफी के अलावा और कुछ लाऊं? नहीं थैंक्स। देख बेटा, मैं और तेरी मॉम तुझ पे पूरा ट्रस्ट करते हैं और तुम्हें एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए हम दोनों दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये उम्र ही ऐसी होती है, इस उम्र में ध्यान यहाँ वहां भटकता है, होता है। लेकिन बेटा तुम्हें कॉन्सेंट्रेट करना, बस तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, है ना, ताकि कुछ बन सको जीवन में। डैड आई नो आप और मॉम मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। आप चिंता मत कीजिए। आई विल नेवर लेट यू डाउन। पता है मुझे, आई ट्रस्ट यू। और हाँ बेटा, एक जरूरी बात, ये रति हमारे घर में अभी बेबी आई है काम करने, हमारे लिए अभी भी स्ट्रेंजर है, तो जरा इस पे नजर रखना जब तक तुम्हारी छुट्टियां चल रही हैं। श्योर। चलो ठीक है, कॉफी पियो तो फिर सो जाओ। गुड नाइट। बाय डैड। बाय। रति, शाम की पार्टी के लिए ये साड़ी रेडी करके रख देना। मैं ऑफिस जा रही हूँ।
ये क्या कर रही हो तुम? वो मेरी मॉम के सामान है, नीचे रखो उसे। वो छोटे साहब क्या है ना कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई। और वैसे भी छोटे साहब, आप मेरा ये छोटा सा राज रखोगे ना, जैसे मैंने आपका टेरेस वाला राज रखा था। हाँ ठीक है, लेकिन ये दोबारा मत करना। थैंक यू। हम तो नहीं आ गए। जाओ जाओ। अरे मैडम, आज आप इतनी जल्दी आ गए। वैसे तो आप 7 बजे आते हो ना। जितना मैं अपने टाइम का ध्यान नहीं रखती हूँ, उससे ज्यादा तो तू रखती है। अर्जुन कहाँ है? छोटे साहब तो अपने कमरे में ही हैं। आज सुबह से नीचे ही नहीं उतरे। ठीक है। हाय मैम। हाय। Hi. Thank you so much. So how do you like the snacks? Nice. Thank you. And is your drink made to your taste? Oh, perfect. That's wonderful. Enjoy the party. तू तो बड़ी किस्मत वाली है। क्यों? ये अच्छी मेड मिली है। हाँ, वो तो है। एक्सचेंज ऑफर। हाँ? अरे मेरी मेड के साथ। Oh no, not at all. इसके आने से मेरी लाइफ इतनी सॉर्टेड हो गई है। नीलम भाई तुम्हें याद कर। अभी नमस्ते। बस बढ़िया। ये अर्जुन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। अर्जुन यहीं कहीं। नमस्ते अंकल। ये क्या खाली हाथ? अरे नहीं यार, अभी उसकी ग्रेजुएशन नहीं हुई है। एक बार ग्रेजुएशन हो गई फिर ये सब तो चलता रहेगा। नहीं अर्जुन, बेटा अपनी फ्रेंड को कुछ खिलाओ पिलाओ, जाओ। Yeah, come. I'll get something. जब भी हमारे सामने किसी मेड या स्टाफ से अपने घर को सुरक्षित रखने की बात आती है, हम अक्सर अपना सारा ध्यान घर की कीमती चीजों जैसे गहने, पैसों इत्यादि पर ही फोकस करते हैं। लेकिन हम इन सब चीजों से कहीं ज्यादा कीमती अपने बच्चों पर होने वाले असर को नजरअंदाज कर जाते हैं। हमारे बच्चे जो अपना ज्यादातर समय हमारे घर में काम करने वाले लोगों के साथ बिताते हैं, हमें ध्यान देना चाहिए कि उन पर उन लोगों का क्या असर पड़ रहा है। अर्जुन, तुमने सॉफ्टवेयर में अल्कोहल मिलाया कैसे? मैजिक। तुम बस ड्रिंक कर। मिनी, हम कब से डेट कर रहे हैं एंड ऑल वी हैव डन इज जस्ट अ किस। एक काम करते हैं, आज बहुत अच्छा चांस है, नीचे चलते रूम में। नहीं आना, मेरे मॉम डैड, तुम्हारे मॉम डैड सब है घर पे और इतने सारे गेस्ट भी। किसी ने देख लिया तो नो वेज, लेट्स गो बैक टू द पार्टी। नहीं प्लीज, मूड मत खराब कर यार। अर्जुन तुम भी तो समझो ना, प्लीज लेट्स गो बैक टू द पार्टी, वरना सब हमें ढूंढने आ जाएंगे। रति, तुम भी ना ये सब कुछ समेट के फिर आराम कर लो, ठीक है?
कर रही हो? शायद तुम भी जानते हो कि मैं यहाँ क्या करने आई हूँ। जो मिनी नहीं कर सकी मैं वो करने आई। मुझे पता नहीं था कि तुम सिर्फ घर के नहीं, मेरे भी बड़े काम की चीज। मॉम से बोलूंगा कि मुझे तुम जैसे हॉट और कूल सी बीवी ला के दे। और इस मामले में मैं थोड़ा नाड़ी हूँ, तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। अब तुम देखते जाओ मैं तुम्हें कैसे अनाड़ी से खिलाड़ी बनाती हूँ। अब खुली आंखों से सपने देखने लगी है तू रति। और अगर ये सपने पूरे हो जाए तो ऐश ही ऐश। लगता है दारू भी ज्यादा हो गई है और तेरे सपने भी। अर्जुन बाबा ये शॉर्ट्स दो ना। जाओ। अर्जुन बाबा ये शॉर्ट्स आपने 2 दिन से पहनी हुई है, दे दो ना। ये क्या कर रही हो तुम? चल जाओ ऐसे। अरे अर्जुन बाबा ये शॉर्ट्स आपने 2 दिन से ये क्या हरकत है? क्या कर रही हो तुम ये? अर्जुन बाबा आप तो बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं। अच्छा आपके लिए कैपुचिनो लाऊं? देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे टच करना ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने बोला ना जाओ ऐसे, तुम लग जाओ, ठीक है? और कैपुचिनो नहीं चाहिए मुझे, जाओ ऐसे। यहाँ सबसे बड़ी गलती अर्जुन की है, जिसने अपनी बुरी आदतों को अंजाम देने के लिए रति का सहारा लिया और अपने घर में होने वाली बातों को अपने माँ बाप से छुपाया। लेकिन जब आप गलत करते हैं और साथ साथ दूसरों की गलतियां छुपाते हैं, तो जो बढ़ावा आप आज उन्हें दे रहे हैं वो उन्हें कल के लिए और खतरनाक बना देता है। और इस सब का परिणाम भी आगे चलकर आपको और आपके परिवार को ही भुगतना पड़ेगा। रति को अर्जुन से जो बढ़ावा मिला था, उसके बाद अब उसे रोकना बहुत मुश्किल है। अर्जुन बाबा कब से घंटी मार रहा हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो तुम लोग? पापा मैं तो ना रहा था ना, मुझे पता नहीं, वो बेल की आवाज सुनी तो गेट खोलने आ गया। अरे तो फिर रति कहाँ है? उसे खोलना चाहिए ना दरवाजा। रति दरवाजा क्यों नहीं खोला? साहब वो क्या? मैं नेक्स्ट टाइम से 1 घंटी पे दरवाजा खोलना चाहिए। पापा पापा सतीश तुम ना खामा में टेंशन ले रहे हो। रति वैसी लड़की नहीं है। हाँ वो थोड़ी वियर्ड जरूर है, और समझो वो ऐसा कुछ ट्राई करती भी है ना, तो मुझे अर्जुन पर पूरा भरोसा है, वो कभी गलत काम नहीं करेगा। चलो अब लेट हो रहा है, सो जाओ। तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर बाद सोता हूँ।
रति, चाय लेकर आ। रति, ये कहाँ चली गई है? रति! अरे नीलम, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? अरे पता नहीं है रति कहाँ चली गई, किचन में भी नहीं है। यही कहीं होगी, देख। किचन में भी नहीं है। तुम रुको, मैं देख के आ रहा हूँ। हाँ। नीलम, नीलम, क्या हो नीलम? क्या हुआ? क्या हो रहा है? ये डैड डैड ये मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। देखा क्या गुल खिला रहा है घर के अंदर। डैड मेरी गलती नहीं है डैड, झूठ बोल रही है डैड, मैंने कुछ नहीं किया। आप इसे क्यों सच्ची कुछ बता कह रहा रहे हो? सब कुछ तो इसका किया धरा है। इसी ने फंसाया मेरे बेटे को। निकल मेरे घर से बाहर निकल, जस्ट गेट आउट ऑफ माय हाउस। अरे ऐसा है मैडम कि आप इतना ओवर रिएक्ट तो करो मत। मैं तो खुद ही आने वाली थी आप दोनों के पास। नी और अर्जुन की शादी की बात करें। वो क्या है ना कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या इसकी बकवास सुन रहे हो? निकालो इसे घर से बाहर, निकालो या फिर पुलिस को बुलाओ। वही निकालेगी इसे घर से बाहर। इसकी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है मुझसे। हाँ हाँ, बुलाओ पुलिस को, बुलाओ बुलाओ, पर बुलाने से पहले ये सोच लेना कि मैं पुलिस को क्या कहूंगी। हाँ, मैं पुलिस को कहूंगी कि अर्जुन ने मेरा रेप किया है। फिर उसके बाद पुलिस मेरा और इनका दोनों का मेडिकल चेकअप कराएगी और फिर तो प्रूफ भी हो जाएगा। सीधे सीधे बताओ कि तुम चाहती क्या हो? जेब बात। देखिए सर, आपके हालात और मेरे जज्बात के हक में तो यही है कि आप दोनों मुझे अपनी बहू स्वीकार कर लीजिए। क्या बकवास कर रही है, बदतमीज! नहीं नीलम, नहीं। सासू माँ, अभी तो आप मेरी सासू माँ भी नहीं बनी और बहू पे अत्याचार शुरू। आपके पति समझदार है, बात सुनो उनकी। वैसे कितना चिक-चिक करते हो तुम लोग? सुबह सुबह उठा दी। मेरा सर तो दर्द के मारे फटा जा रहा है। मैं जा रही हूँ चाय बनाने, डिसाइड कर। डैड मुझे माफ कर दीजिए डैड। वो मैं सिगरेट पीता हूँ डैड। वो कल रात को पता नहीं उसमें क्या था डैड, मैं बेहोश हो गया। पापा आपको जितना मारना है मुझे मार लो, लेकिन पापा मुझे माफ कर दो। मेरी गलती नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ डैड, मेरी गलती नहीं है। वो झूठ बोल रही है डैड, वो झूठ बोल रही है। अरे अरे अरे, ये शादी ब्याह के घर में कब्रिस्तान टाइप की फीलिंग क्यों दे रहे हो आप लोग? अरे भाई, किसी ने पंडित को फोन वोन किया कि नहीं? मुहूर्त निकलवाया? देखो रति, अर्जुन बच्चा है अभी, उसका फ्यूचर खराब मत करो। छोड़ दो उसे, जो हुआ जाने दो, भूल जाओ। देखिए सर, अर्जुन से तो मैं करती हूँ बहुत सारा प्यार, तो इनको नुकसान पहुंचाने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। और जहां तक बच्चा होने का सवाल है, तो ये बच्चा कितने बड़े बड़ों से बड़ा है, ये मुझसे अच्छा कौन जान सकता है। देखिए, 100 बात की एक बात, मैं करती हूँ अर्जुन से प्यार और मुझे अर्जुन चाहिए, बस। अरे, अब आप लोगों को मेरी बात मंजूर है या नहीं, या मैं बुलाऊं पुलिस को? नहीं, प्लीज नहीं। तुम जो कहोगी हम वो करेंगे, लेकिन पुलिस नहीं। ऐसे नहीं, ऐसे कहिए कि मैं तुम्हारी और अपने बेटे अर्जुन की शादी तय करता हूँ और तुम ही मेरे घर की बहू बनोगी। मैं अपने बेटे अर्जुन और तुम्हारी शादी तय करता हूँ और तुम ही हमारे घर की बहू बनोगी। थैंक यू। और आप सासू माँ, आप भी कहिए ना
रति मेरी बहू दुनिया की सबसे अच्छी बहू है। कहीं कहीं रति मेरी बहू दुनिया की सबसे अच्छी बहू है। थैंक यू सो मच। अरे अर्जुन, देखो ना, मम्मी पापा ने कितनी अच्छी अच्छी बातें कही। तुम कम से कम आई लव यू तो कह सकते हो। कहो ना, आई लव यू। थोड़ा प्यार से भी कह सकते हो। आई लव यू। थैंक यू, आई लव यू टू। तो चलो, अब मेरे पास आप लोगों की अच्छी अच्छी बातों की रिकॉर्डिंग भी हो गई है, तो फिर आज आप अपनी वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी में हम दोनों की वेडिंग भी अनाउंस कर दीजिए। ओह, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो मैं शाम को मिलती हूँ। ये बात यहाँ तक पहुंची कैसे? इसका जवाब या तो उस जल्दबाजी में है जिसमें नीलम ने रति को बिना जाने पहचाने अपने घर और परिवार में खुली जगह दे दी। अगर नीलम ने थोड़ी सतर्कता दिखाई होती, अगर अर्जुन थोड़ी समझदारी दिखाता, अगर घर के सभी लोग और जागरूक होते, तो शायद बात इतनी बिगड़ती नहीं। लेकिन अब रति बेखौफ हो चुकी है। अब इसको रोका कैसे जाएगा? आइए ना, केक काटिए। दोस्तों, मेरे पास एक खास अनाउंसमेंट है आप सबके लिए, इस खास मौके को और खास बनाने के लिए। अर्जुन बेटा, यहाँ आओ। यहाँ आओ। हमने हमारे इकलौते बेटे अर्जुन की शादी फिक्स कर दी है। और लड़की का नाम है रीता। रीता? अरे सतीश, ये रीता कौन है? रीता मैं हूँ रीता, और आप सब मुझे मेरे प्यार के नाम रति से जानते हैं। अरे हाँ? हैप्पी एनिवर्सरी पापा। हैप्पी एनिवर्सरी मामा। ले लीजिए, अब मंगलसूत्र पहनाइए। आज आइए ग्रंथि बंधन। अब वर वधू फेरे लीजिए। अब शादी संपन्न हुई। नीलम, अर्जुन की विदाई की रस्म की सारी तैयारी पूरी हो गई ना? हाँ जी। तो मैं काम करो, ये सारा सामान बाहर
गाड़ी में खा दो अर्जुन। पर पापा, शादी के बाद तो दुल्हन की विदाई होती है, दूल्हे की नहीं। और मैं विदा होके कहाँ जाऊंगी? मैं तो यही रहूंगी आप लोगों के साथ। कहीं आप लोगों ने हमारी हनीमून की प्लानिंग तो नहीं की? रति, ऐसा है ना कि जब हम ये शादी की तैयारियां कर रहे थे ना, तो उसी दौरान हमने हमारे बेटे अर्जुन को मेरी जायदाद और पैसों से बेदखल कर दिया। और वैसे भी तुम तो इसे प्यार करती हो, तुम्हें तो सिर्फ अर्जुन चाहिए था ना। अब ये तुम्हारी अमानत है। लेकिन बेटा, तुमसे एक रिक्वेस्ट है, हम दोनों ने इसे बड़े लाड प्यार से पाला है। तुम लोग जहां भी रहो ना, प्लीज इसका ख्याल रखना। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। रति, मेरी बहू, सॉरी, दुनिया की सबसे अच्छी बहू, हम तो ऐसा कर चुके हैं। नहीं, आप लोग ऐसे नहीं कर सकते। ये कोई करता है क्या? आपको मुझको और अर्जुन को अपनी प्रॉपर्टी में वापस शामिल करना ही होगा, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। चलो। इन लोगों ने मेरे साथ चीटिंग की है। रति, तूने कितना सारा प्लान बनाकर इतना सब कुछ किया। अरे एक केस भी नहीं ली और इस लड़के पे रेप का इल्जाम लगाकर शादी भी कर ली, और उस सब के बाद इन लोगों ने मेरे साथ ये सब किया। नहीं, ये तो रॉन्ग है। रति के साथ इतना रॉन्ग नहीं हो सकता। इन लोगों ने मेरे साथ चीटिंग की है। अरे कोई पुलिस को बुलाओ। पुलिस यही है। हाँ रति, हमने पुलिस को पहले ही बुला लिया था। तुम्हें क्या लगता है इस तरह के गंदे खेल सिर्फ तुम ही खेल सकते हो? हमने भी एक खेल खेला है हमारे बेटे की जिंदगी बचाने के लिए, तुम्हारे खिलाफ पुलिस के साथ मिलकर, ताकि तुम्हारा असली चेहरा दुनिया के सामने ला सके। और तुमने अपने मुंह से अपनी पोल खोल दी। और वैसे भी ये शादी कानूनन मान्य नहीं है, क्योंकि अर्जुन अभी तक 21 साल का नहीं हुआ है। तुम झूठ बोल रहे हो। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट करो इस लड़की को। ठीक है, चलो रॉन्ग है। लेके जाओ। अर्जुन, छोड़ो मुझे। थैंक। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार घरों में होने वाले क्राइम्स में 50% से ज्यादा में घर के डोमेस्टिक हेल्प का हाथ होता है। और इसके बावजूद हमारे देश में 3% से भी कम लोग अपने डोमेस्टिक हेल्प्स को रजिस्टर और वेरीफाई करवाते हैं। तो क्या हर मेड हर घर में काम करने वाले को शक की नजरों से देखना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये मेड्स, ये हाउस हेल्प बड़ी मेहनत से हमारे जीवन को आसान बनाते हैं और हमारी डेली लाइफ का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। लेकिन थोड़ी सावधानी बरतने में कोई बुराई नहीं है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा आपकी। तो सावधान